सेल का टाइम चल रहा है और सेल के टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि 2025 में कौन सा राउटर लेना चाहिए कौन सा नहीं, और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। बट आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि सेल ऑलरेडी चल रही है और बैक टू बैक सेल्स आने वाली है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको जोन से सिलेक्टेड राउटर्स है हर बजट के अंदर, अंडर 1000, अंडर 1500, अंडर 2000 या फिर प्रीमियम राउटर, उनमें से कौन सा लेना चाहिए और किस किस प्राइस पर आप उस राउटर को बाय करने का सोच सकते हो। सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मेरा नाम है भीम एंड आज हम बात करने वाले हैं तगड़े राउटर्स की जो कि आप 2025 के सेल में बाय कर सकते हो। सो लेट्स चेक इट आउट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 1000 रुपीज वाले राउटर। आप सबसे पहले तो ये राउटर किनको लेने चाहिए? ये राउटर उनको लेने चाहिए जिनको अपने घर में केवल एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसको अपने फोनों के अंदर इंटरनेट यूज करना है। ऐसे बहुत ज्यादा वेब स्ट्रीमिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा वेब सीरीज वगैरह नहीं देनी है आपको टीवी पे या लैपटॉप पे, और आप मैक्सिमम ऑफ द यूज अपने स्मार्टफोन में करने वाले हो। लाइक थोड़ा बहुत आप लैपटॉप पे काम कर सकते हो, वेब सीरीज वगैरह देख सकते हो, बट आपका मेजर टाइम या मेजर चीजें आपकी वेब स्ट्रीमिंग में नहीं जाने वाली है, तो उनको अंडर 1000 रुपीज वाले राउटर लेने चाहिए। और उसके लिए लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है D-Link का DR615। तो ये राउटर अभी सेल के अंदर आपको 900 रुपीज का देखने को मिल रहा है, तो मतलब 50 से 100 रुपए का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसका प्राइस 850 चले जाए, तब तो ये किलर डील हो जाएगी, बट 900 रुपए में आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं, सामने तरफ LED नोटिफिकेशन लाइट्स देखने को मिल जाती है, पीछे की तरफ 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है। ना एक खास बात जो कि मैं अंडर 1000 रुपीज वाले राउटर बता रहा हूं, इन सभी के अंदर आपको लिखा होगा कि ये 300 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करते हैं। बट इस चीज को आप कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहो या कुछ भी कहो, ये राउटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज की, वो 300 Mbps कैरी कर सकती है। बट ये राउटर के जो पोर्ट है वो 100 Mbps से ज्यादा इनपुट नहीं ले सकते हैं, ना ही दे सकते हैं। तो जिसका कनेक्शन 40 से 50 Mbps तक का है वो इन राउटर को परचेज कर सकते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 100 Mbps का कनेक्शन है तो भी आप इसी राउटर की तरफ जाओ, आप थोड़े से और बेटर रेंज के राउटर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपका कनेक्शन 50 Mbps 40 Mbps के आसपास है, तब ये N300 जो टेक्नोलॉजी है, ये वाले राउटर्स बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। नाउ जिनको बजट 1000 रुपीज से कम रखना है और थोड़ी सी ज्यादा रेंज चाहिए, वो TP-Link के N300 की तरफ जा सकते हो। नाउ इस राउटर का जो प्राइस है 950 है। यूजुअली इसका 1000 से हल्का सा ऊपर रहता है, 1050 के आसपास रहता है, बट अभी सेल के अंदर आपको 950 रुपए का देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको जो एंटीनाज है वो 3 देखने को मिल जाते हैं, 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसकी मदद से ये एक ऑन एंड ऑल बेस्ट राउटर हो जाता है अगर आप अंडर 1000 रुपीज के बजट की बात करते हो। टेक्नोलॉजी की बात करें स्पीड की, तो इसमें भी आपको सजेस्टेड है कि आप 40 से 50 Mbps वाला कनेक्शन ही यूज करें। अगर आप 100 Mbps की तरफ जाते हो तो आप डायरेक्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जंप कर सकते हो, जो आपके 1500 के अंडर वाले राउटर्स हैं। तीसरा जो कि इसका भाई ही है और अभी सबसे ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, मतलब अभी करंट सेल के अंदर इसका प्राइस 1000 रुपए है, बट 1000 रुपए में जल्दी से रिकमेंड नहीं करूंगा। 1000 रुपए इसका यूजुअल प्राइस भी रहता है। आप इसको ले सकते हो अगर आपको इसका प्राइस 900 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है, वरना आपके पास जो बाकी 2 ऑप्शंस है वो भी काफी कमाल के ऑप्शंस है। तीनों में टेक्नोलॉजी सेम देखने को मिल जाएगी। रेंज जो है टेंडा की और TP-Link की थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू D-Link। और उसके अलावा पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट सबसे ज्यादा TP-Link में है, उसके बाद D-Link में भी 4 ही है, और टेंडा में आपको केवल 3 लैन पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ज्यादा मल्टीपल वाइड कनेक्शन रखना चाहते हो तो वहां पर एक पोर्ट आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे 3 राउटर अंडर 1000 रुपीज के। नाउ लेट्स जंप हमारे जो राउटर्स है अंडर 1500 रुपीज सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा TP-Link का ये वाला राउटर, जो मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो बॉक्स का फॉर्म फैक्टर है, वो इस तरीके से होगा, बट इस वाले राउटर के अंदर 4 एंटीनास है, उसके अंदर आपको केवल 2 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे। नाउ राउटर के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये राउटर काफी कॉम्पैक्ट राउटर है। इसके अंदर सामने तरफ आपको LED नोटिफिकेशन लाइट्स देखने को मिल जाएगी, और इसका प्राइस यूजुअल प्राइस 1350 रुपए 1400 रुपए के आसपास रहता है, बट अभी सेल में आपको 1295 रुपए में देखने को मिल रहा है, और आपको 1250 रुपए तक भी इसका प्राइस जा सकता है। इस प्राइस में आप इसे बाय कर सकते हो, और इससे कम में मिले तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बट गुड प्राइस 1200-1300 रुपए के बीच में मिल जाता है, तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। फीचर्स की बात करें तो ये भी हमारा N300 की टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा 1500 रुपए ऊपर जाने में आपको बेटर प्रोसेसर अपने राउटर में देखने को मिल जाती है, ज्यादा स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हो अपने सिंगल डिवाइस से, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। और इसके अंदर रिकमेंडेड है कि आप अपने स्पीड्स को 70 Mbps तक की लगा सकते हो, 70-80। 100 अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। 100 यूजुअली उन राउटर्स में रिकमेंड किया जाता है जो कि गीगाबिट राउटर है, डुअल बैंड राउटर है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। बट जिनका इंटरनेट कनेक्शन 70 Mbps तक का है, वो डेफिनेटली इस राउटर की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर आपको लैन पोर्ट केवल 2 देखने को मिलते हैं, एक वैन पोर्ट देखने को मिलता है, तो वो एक हल्का सा है। जिनको बहुत ज्यादा वाइड कनेक्शन नहीं चाहिए, उनके लिए ये राउटर बिल्कुल बेस्ट है। आप आंख बंद करके इस राउटर को
ले सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट राउटर है वो टीपी लिंक की तरफ से आ जाता है, टीपी लिंक का AC 750। नाउ यहाँ पर AC स्पीड आने का मतलब है आपके डुअल बैंड राउटर्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। और डुअल बैंड राउटर का मतलब मैं थोड़ा सा क्विकली आपको समझा देता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ, इस वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। तो डुअल बैंड राउटर का क्या मतलब होता है कि आपके राउटर में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आती है। अब यूजुअली क्या होता है, जो इससे पहले वाले राउटर की हमने बात करी उनके अंदर N फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि पुरानी फ्रीक्वेंसी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करती है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाती है, तो आपको अच्छी रेंज दे पाती है। डुअल बैंड राउटर में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी तो मौजूद होती है, उसके अलावा एक AC फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है जो कि 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करती है और वो आपको ज्यादा स्पीड दे पाती है। मतलब वो ज्यादा इंटरनेट की स्पीड लेके कैरी चल सकती है, रादर कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आपको ज्यादा रेंज मिलती है। तो AC में आपको ज्यादा स्पीड मिलती है पर रेंज उतनी नहीं मिलती, आपको राउटर के पास ही बैठना पड़ता है। पर 2.4 गीगाहर्ट्ज आपको ज्यादा रेंज दे देता है, पर उस दूर वाली रेंज पे आपको उतनी ज्यादा तगड़ी स्पीड नहीं मिलती है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका डुअल बैंड राउटर्स का, और इसीलिए आज की डेट में डुअल बैंड राउटर्स यूज देखने को मिलते हैं ताकि आपको रेंज भी अच्छी मिल सके और स्पीड भी अच्छी मिल सके। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है टीपी लिंक का AC 750। इसके अंदर आपको 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ये भी सारे 100 Mbps तक कनेक्शन सपोर्ट करेंगे। नाउ अगेन कंपनी फिर से इसमें बोलती है कि 750 Mbps की स्पीड है, तो वो भी केवल एक इनकी फ्रीक्वेंसी जितनी स्पीड कैरी कर सकती है उसके हिसाब से है। इसके अंदर भी आप मैक्सिमम 100 Mbps की स्पीड ही ले पाओगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। और ये राउटर काफी अच्छा है अगर आपको अच्छी रेंज चाहिए और अंडर 1500 रुपए के अंदर आपको तगड़ा राउटर बाय करना है। इसका प्राइस 1400 रुपए है और इसी प्राइस के आसपास ये रहता है। यूजुअली 1300 तक आ जाता है, बट वो कभी कभार की बात है क्योंकि आप काफी हॉट सेलिंग राउटर है तो इसका प्राइस में वेरिएशन उससे इतनी ज्यादा नहीं आती है। तो अगर आपको इसको 1300-1400 रुपए के बीच में मिल रहा है तो डेफिनेटली इजी बाय, आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है वही टीपी लिंक का बड़ा भाई आर्चर C24। नाउ ये एक और उससे हायर मॉडल है, बट सेम लुक एंड फील ऐसी मिलेगी। आपको 4 एंटीनास देखने को मिल जाएंगे, पीछे तरफ आपको 4 लैन पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और 4 एंटीना से आपकी स्पीड भी तगड़ी आने वाली है। ये IPv6 सपोर्टेड है, तो आपको थोड़ी सी पेरेंटल कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, थोड़ी ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। और इसका प्राइस 1350 रुपए है। तो आप इसमें से या फिर AC 750 में से कोई सा भी बाय कर सकते हो। दोनों ही वर्चुअली तो सेम स्पीड पर सपोर्ट करते हैं, बट ये थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए मैं इसको भी लिस्ट में रख लेता हूं, और वो थोड़ा ऑलराउंडर है तो इसलिए वो लिस्ट में रहता है। दोनों में से आप कोई सा भी परचेस कर लो, आप गलती नहीं करने वाले हो, दोनों ही बहुत तगड़े राउटर्स हैं। तो अगर 1500 से 2000 रुपए के बजट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आपको राउटर में बताने वाला हूँ, ये उनके लिए है जिनके पास मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज्यादा है और वायर्ड कनेक्शन बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत ही मिनी राउटर है। और ये हमारा मर्क्यूसिस का MR30G। ये इतना छोटा सा राउटर है और इसके 4 बड़े बड़े एंटीनाज है, जिसकी वजह से आपको रेंज तगड़ी आ जाती है और छोटा सा राउटर कहीं पे भी लग जाता है। ऐसा मतलब इट्स वेरी क्यूट राउटर आई वुड से। इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये गीगाबिट राउटर है, मतलब कि ये स्पीड सपोर्ट करेगा 1000 Mbps तक की। जी हाँ, जो पोर्ट है ना उसको इस तरीके से नेमिंग की जाती है 1/10/1000। तो अगर पोर्ट की नेमिंग के अंदर 1000 मेंशन है तो 1000 Mbps मतलब कि 1 Gbps तक की स्पीड वो सपोर्ट करता है, और वो एक गीगाबिट राउटर है। उससे पहले सारे वाले पोर्ट ना 10/100 थे, तो ऐसे होता है, मतलब 10/100/1000 ऐसे करके लिस्ट होती है, तो वो 100 Mbps तक की मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करते थे। ये राउटर बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई गेन एंटीना से आपको अच्छी स्पीड्स रेंज दोनों ही देखने को मिल जाएगी। डुअल बैंड राउटर है तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का दोनों का मजा आने वाला है। लैन पोर्ट इसमें इतने नहीं है, शायद 2 ही है, तो आपको लैन पोर्ट्स तो भूल जाओ, आपको केवल ये वायरलेस कनेक्शंस के लिए बेस्ट राउटर रहने वाला है। और इसका प्राइस 1550 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो इस पूरी लिस्ट में एक तरीके से सबसे सस्ता गीगाबिट राउटर है आई वुड से, ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट रेंज दे पाए। इसके अलावा नेक्स्ट राउटर है हमारा, जो कि है हमारा टीपी लिंक का C64। ये राउटर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल राउटर है क्योंकि इट इज अ वेरी गुड राउटर, और जब ये आया था तब ये लॉन्च 1800-1900 रुपए तक हुआ था, बट अभी करंट सेल में इसका प्राइस 2200 रुपए है, और 2200 रुपए भी इसका प्राइस बिकॉज ऑफ द हॉट सेलिंग इसलिए बढ़ चुका है। बट ये राउटर अगर आपको 2000 रुपए तक में मिल जाता है तो आप इसे बाय कर सकते हो, 2000-2100 में बाय कर सकते हो। 2200 में नहीं रिकमेंड करूंगा मैं, तो आप अपनी सेल के अकॉर्डिंग देख लेना जिस सेल में बाय करने का सोच रहे हो। इसके अंदर भी आपको 4 लैन पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। गीगाबिट राउटर है, अच्छी स्पीड दे देता है, अच्छी रेंज दे देता है, तो वो सारी चीजों में आपको कोई इशू इस राउटर से नहीं आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट राउटर है D-Link का DIR-825। उस राउटर के अंदर आपको जो प्राइस है वो बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है, 1700 रुपए जो इसका प्राइस है। 4 एंटीनाज है, सारे लैन पोर्ट्स अवेलेबल है, सारे
4 गीगाबिट्स लैन पोर्ट्स अवेलेबल है और साथ साथ 1200 Mbps तक की स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 Gbps तक की स्पीड आप इसमें लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 4 लैन पोर्ट्स है, एक वैन पोर्ट है, तो ऑन एंड ऑल इट्स अ गुड राउटर। अगर आप 2000 रुपए में एक राउटर लेना चाह रहे हो, वो बेस्ट राउटर है D-Link का i25। आपको ये मिल जाता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि C64 की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आपका बजट बहुत ही कम है तो मर्क्यूसिस वाला भी एक काफी अच्छा राउटर है, जो कि डुअल बैंड गीगाबिट राउटर है, आपको अच्छी खासी वायरलेस स्पीड्स को प्रोवाइड कर देगा। और जिस प्राइस सेगमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द राउटर्स खरीदे जाते हैं, 2000 से 3000 रुपए वाला सेगमेंट, और यहाँ पर हमारे पास राउटर की लिस्ट भी बहुत ज्यादा लंबी है। ये वो राउटर्स है जो कि आप अपनी यूज के सिनेरियो के हिसाब से ले लोगे। 5 साल तक राउटर कहीं नहीं गया, ज्यादा बेशक चल जाए, इस जस्ट एक स्मॉलेस्ट नंबर बताता हूँ कि इतना तो राउटर चल ही जाता है और आपको दोबारा राउटर बदलने की जल्दी से जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के राउटर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है, ये है मर्क्यूसिस का MR60X। नाउ मर्क्यूसिस जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सी ब्रांड है, और अभी तक मैं मर्क्यूसिस के कई बार नाम ले चुका हूँ, तो मर्क्यूसिस इज अ ब्रांड जो कि TP-Link की एक सब ब्रांड है, मतलब TP-Link ने ही इसे बैक किया हुआ है। और ये राउटर आपको Wi-Fi 6 की टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिल जाता है। अभी तक जो हमने राउटर्स डिस्कस किए हैं वो या तो N स्पीड्स पे आ रहे थे, मतलब N300 वगैरह लिखा आ रहा था राउटर्स पे, या फिर AC लिखा आ रहा था। इसके अंदर आपको AX लिखा आएगा, जो कि Wi-Fi 6 को बताता है कि Wi-Fi 6 की टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। Wi-Fi 6 के अंदर आपको थोड़ी सी रिलायबिलिटी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, कनेक्शन ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते हो अपने राउटर से, तो थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको Wi-Fi 6 की देखने को मिल जाती है। इससे और ऊपर बजट में जाएंगे तो Wi-Fi 7 वाले राउटर्स भी आ गए हैं, बट उनको मैं अभी जल्दी से रिकमेंड नहीं करता हूं, जिसकी बात थोड़ी देर में कर लूंगा। बट अभी लेट्स स्टार्ट हमारे राउटर से। ये राउटर है डेफिनेटली गीगाबिट राउटर है। आपको पीछे तरफ 2 लैन पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसकी रेंज भी बहुत तगड़ी है। मर्क्यूसिस का ये राउटर भी एक रेंज टेस्ट चैंपियन रह चुका है, क्योंकि इस राउटर से आपको बहुत तगड़ी रेंज आती है, और इसमें भी आप 1 Gbps तक का कनेक्शन लगवा सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। यूजुअली 1 Gbps का पोर्ट है तो रिकमेंडेड रहता है कि 700-800 Mbps तक का लगवा लो, इससे ऊपर ना लगवाओ, वरना उसके अलावा आपको और बेटर राउटर लेने की जरूरत है। बट इतनी स्पीड बहुत होती है किसी भी यूजुअल काम के लिए। मेरे पास पर्सनली केवल 300 Mbps का है, जिसमें कभी कभार 400 आ जाती है वंस इन अ व्हाइल, बट गुड इनफ। इसके बाद जो नेक्स्ट राउटर है जो से आप बाय कर सकते हो वो है TP-Link का C6। ये AC 1200 की स्पीड पे है। जी हाँ, Wi-Fi 5 की टेक्नोलॉजी पे आता है, Wi-Fi 6 की टेक्नोलॉजी पे नहीं आता है। बट वो राउटर आपको 2200 रुपए में देखने को मिल जाएगा सेल के अंदर, और ये बिल्कुल ही सही प्राइस है इसका, बिल्कुल सही प्राइस पर आता है। और दिस इज द बेस्ट राउटर। ये हमारा हमेशा से ही रेंज टेस्ट चैंपियन रहा है और हमेशा बहुत तगड़ी रेंज निकाल कर देता है। फीचर्स में इसके अंदर आपको गीगाबिट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, चारों ही लैन पोर्ट और एक वैन पोर्ट। आपको मूव मीमो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है ना। मूव मीमो टेक्नोलॉजी क्या करती है, अलग अलग जो क्लाइंट्स है उसको जितना जोन सा कनेक्शन रिक्वायर्ड है, लाइक 5 गीगाहर्ट्ज का रिक्वायर्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का है, या जितनी क्या कहते हैं उसको यूज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हर किसी को जो है बांट देता है कनेक्शन, ताकि हर कोई मजे से इंटरनेट यूज कर पाए, कोई भी कंप्लेंट्स ना करे। तो आपको नहीं सुनने ने अपने घर वालों की कंप्लेंट्स, तो दिस राउटर इज गुड टू गो। इसके बाद नेक्स्ट राउटर है हमारा TP-Link का AX 1500। नाउ वो जो C6 है उसका Wi-Fi 6 वर्जन है, जो कि AX 1500 की स्पीड के साथ आता है। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 2600 रुपए है, तो 2200 रुपए आप Wi-Fi 5 वाले के लिए दे रहे हो और Wi-Fi 6 वाले के लिए 2600 दे रहे हो, तो 400 रुपए का अपग्रेड है, जिसकी मदद से आपको न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। नाउ Wi-Fi 6 के अंदर क्या खास बात है कि आपको मूव-मीमो के साथ साथ OFDMA टेक्नोलॉजी जो है वो साथ में मिल जाती है। वो थोड़ा सा और आपका क्लाइंट में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बेटर कर देती है, आपकी रिलायबिलिटी राउटर के ऊपर बढ़ा देती है, तो आपको थोड़ा सा बेटर कनेक्शन देखने को मिल जाता है अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस, और सारे ज्यादा डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट कर पाते हो। लैन और वैन पोर्ट्स की बात करें तो वही 4 गीगाबिट लैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, 1 गीगाबिट वैन पोर्ट देखने को मिल जाता है, 4 एंटीनास देखने को मिल जाता है, एंड ओवरऑल लुक एंड फील काफी बढ़िया निकल कर आता है। एक चीज का ध्यान रखना कि राउटर, जैसे ही मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां जाकर परचेज कर सकते हो। ज्यादा बेटर राउटर वो होते हैं जिनके सामने तरफ जो नोटिफिकेशन लाइट्स है वो मैक्सिमम निकल कर आए, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि इंटरनेट में क्या गड़बड़ है और क्या कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड नहीं है। तो उस चीज के लिए आप डेफिनेटली जिस पे ज्यादा लाइक TP-Link और D-Link में यूजुअली बहुत सारे LED नोटिफिकेशन लाइट्स आती है, मर्क्यूसिस टाइप के वाले राउटर में नहीं आती है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा चेक करना पड़ता है, आप बहुत गीकी हो, आपको राउटर में उंगल पेची करना पसंद है, तो आप उस लाइट पे भी थोड़ा सा रिलाय कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और राउटर ले सकते हो जो कि सही बजट में, लाइक सबसे लीस्ट बजट में आता है, D-Link का R15। केवल इसका प्राइस 2100 रुपया भी सेल के अंदर, और ये बहुत ही तगड़ी डील है, आप इसको डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। राउटर बहुत कमाल का है, Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। जी हाँ, गीगाबिट राउटर है। जी हाँ, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर OFDMA नहीं है, जो कि अभी लेटेस्ट Wi-Fi 6 राउटर्स में आता है, बट अगर आपको बेसिक Wi-Fi 6 राउटर चाहिए तो आप D-Link के R15 की तरफ जा सकते हो। 2100 रुपए में ये भी बहुत कमाल की डील है। इसके अलावा 2000 रुपए में अगर एक और तगड़ा राउटर लेना है तो Tenda का AC10 भी है। ये पहली बात तो उनके लिए बहुत, उनको मजा आएगा जो लोग थोड़ा गेमिंग फील्ड में राउटर
चाहते हैं तो इसका लुक एंड फील थोड़ा सा गेमिंग जैसा है, तो आप उसी तरफ जा सकते हो। आपको इसके अंदर 3 लैन पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, एक वैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा और सारे गीगाबिट नेटवर्क सपोर्ट करते हैं, तो आपको उस चीज में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूव मीमो टेक्नोलॉजी ये भी सपोर्ट करता है और सस्ता बढ़िया वाईफाई 5 राउटर जो कि आपको तगड़ी रेंज भी दे, तगड़ी स्पीड भी दे, वो आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस का केवल और केवल 2000 पे देखने को मिलेगा। नाउ 3000 पे से ऊपर जैसे हम चले जाते हैं वहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं और वहां पर डिपेंड करता है आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तो राउटर जो अभी नॉर्मल हमने राउटरों की बात करी वो आते हैं। सेकेंडली आते हैं बिल्कुल ही हाई एंड राउटर जो कि आपको 10, 12, 15,000 रुपए तक के देखने को मिल जाएंगे। 3 से 10,000 रुपए वाला सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको मैश टेक्नोलॉजी वाले राउटर देखने को मिलेंगे। उनका प्राइस भी 7-8 हजार रुपए चालू हो जाता है और वो भी 30-35 हजार रुपए तक चले जाते हैं। और मैश टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग तरीके के राउटर आते हैं कि आपको एक मैश चाहिए, 2 मैश चाहिए। तो मैश नेटवर्क क्या करता है यूजुअली कि एक राउटर यहाँ रखा है, दूसरा राउटर यहाँ रखा है और तीसरा राउटर यहाँ रखा है, तो पूरे घर में इतना बढ़िया नेटवर्क का जाल बिछा देता है कि आपको घर के अंदर किसी भी कोने में जाकर ऐसा नहीं लगता कि इंटरनेट की किसी जगह पर कमी महसूस हो रही है। तो वहां पर मैश नेटवर्क बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आप 3000 रुपए से ऊपर में कौन कौन से राउटर ले सकते हो, तो सबसे पहले आप ले सकते हो TP-Link का AX23। नाउ ये राउटर 3400 रुपीज का है और अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके थोड़ा सा बेटर राउटर चाहिए कि आप फ्यूचर में इंटरनेट स्पीड बढ़वाना चाहो, थोड़ा बेटर कनेक्शन चाहिए, रिलायबिलिटी बेटर चाहिए, मूव मीमो टेक्नोलॉजी चाहिए, OFDMA टेक्नोलॉजी चाहिए और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो TP-Link का AX23 बहुत ही बढ़िया राउटर, आप इसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको Asus की तरफ जाना है, क्योंकि Asus के राउटर भी बहुत तगड़ा है और Asus के राउटर आपको फायरवॉल जो सिक्योरिटी है वो तगड़ी प्रोवाइड करते हैं, तो आप Asus के RT-AX53U की तरफ भी जा सकते हो। नाउ इसका प्राइस 5300 रुपीज हो जाता है, बट इसके अंदर हाई गेन बड़े बड़े एंटीनाज है जो आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेंज प्रोवाइड कर देंगे और आप डेफिनेटली इसकी रेंज से इतने इंप्रेस हो जाओगे कि हो सकता है मैश नेटवर्क की जरूरत ना भी पड़े। अगर आपका 1 और 2 फ्लोर का सिस्टम है, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसिस को, कॉर्नर्स को ये राउटर कवर कर लेगा। इसके अलावा D-Link का M30 आता है जो कि यूजुअली रिकमेंड होता है मैश राउटर की तरह यूज करने के लिए। ये थोड़ा सा UFO जैसे लगता है और ये राउटर भी बहुत कमाल का है। इसके अंदर भी आपको गीगाबिट पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी ज्यादा सॉलिड देखने को मिलेगी। इसके अंदर एक्सटर्नल एंटीनाज नहीं है, तो आप इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि इसके जो रेंज है वो इतनी कमाल की नहीं है। आपको इसके अंदर रेंज भी बहुत कमाल की देखने को मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। और ये राउटर भी 3999 रुपए, लाइक 4000 रुपए इसका प्राइस है। 4000 रुपए में बहुत ही तगड़ा राउटर है। इसके अलावा अगेन अगर आप 7000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में चले जाते हो तो TP-Link का AX73 आता है। नाउ ये AX5400 है और 5400 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करेगा। मतलब वैसे तो गीगाबिट पोर्ट है और आपको 1 Gbps तक की कनेक्शन देखने को मिलेगा, बट दिस कैन हैंडल अप टू 200 डिवाइसेस। जी हाँ, एक बार में 200 डिवाइस आप इस राउटर से कनेक्ट कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। तो अगर आप स्मॉल ऑफिस है, स्मॉल स्टूडियो है, आपको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करनी है एक बार में, तो ये राउटर बहुत ही कमाल का है। 7000 रुपए में आपको 6 एंटीनास देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही अमेजिंग राउटर है। लाइक 7000 रुपए में अगर आप वन ऑफ द बेस्ट राउटर पूछो तो TP-Link का AX73 इज वन ऑफ द बेस्ट। वाईफाई 6 है, बहुत तगड़े एंटीना और रेंज है और ओवरऑल बहुत तगड़ा राउटर देखने मिल जाएगा। नाउ अगेन मैं अब आपको वाईफाई 7 वाले राउटर देखने को बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट स्टिल वाईफाई 7 वाले 2 राउटर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सेम TP-Link का ही है, एक राउटर बोलो या 2 राउटर बोलो। ये 9000 रुपए के सेगमेंट में आते हैं, एक 9000 रुपए का और एक 7000 रुपए का है। जिनके पास अभी लेटेस्ट आईफोन्स है या फिर लेटेस्ट गैजेट्स है जो भी अभी बाय कर रहे हो, केवल उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि जो स्मार्ट डिवाइसेस है हमारे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर वगैरह, वो तो ऐसे वाईफाई 7 की टेक्नोलॉजी पर ज्यादातर इंडिया में नहीं आए हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे, 2-3 साल बाद हो सकता है ज्यादा बेटर रिकमेंडेशन हो, बट अगर आपको अभी लेना है और नहीं चाहते कि 2-3 साल बाद आपको फिर से राउटर परचेस करना पड़े, तो आप वाईफाई 6 TP-Link के BE400 की तरफ जा सकते हो। काफी तगड़ा राउटर है। इसके अलावा कुछ मैश राउटर है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। कुछ राउटर है जो आजकल मैं टेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि इस तरीके से है, ये सिम राउटर्स है, ट्रैवल फ्रेंडली रहते हैं कि आप इसके अंदर सिम डालो और कहीं पे भी इंटरनेट यूज कर लो। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमारे वाईफाई राउटर की आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैं नहीं चाह रहा इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करना, शॉर्ट रखते हैं, स्वीट रखते हैं। जो मेजोरिटी होम राउटर्स है या होम स्टूडियो, मिनी स्टूडियो टाइप के राउटर्स है, वो मैंने आपको हर बजट में बता दिए। आपको इसमें से कौन सा राउटर लेना है आप डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और राउटर को परचेज करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।